मेरे से पहले पवन जी ने भी बता दिया है, देव जी ने भी बता दिया है और बच्चों ने भी गांधी जी का परिचय करा दिया है। तो गांधी जी ने दो तरीके होते हैं लड़ाई लड़ने के। एक तो होते हैं क्रांतिकारी तरीके, जिसमें लड़ाइयां होती हैं हथियारों से, बम से, पिस्टल से लड़ाइयां होती हैं। और दूसरा तरीका वो है जिसमें लड़ाई करने के संवैधानिक तरीके होते हैं, हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। और कई बच्चों के तो ये भी दिक्कत होगी कि अहिंसा शब्द है, इसका अर्थ क्या है। अहिंसा का सीधा सा अर्थ है मार काट नहीं करना, अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से सामने रखना, और अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करना। निष्क्रिय प्रतिरोध का दूसरा नाम है अहिंसा। आपको यदि कोई अत्याचारी आप पर अत्याचार कर रहा है, आप उसके सामने उसी तरीके से मारकाट करने लगेंगे तो आप में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा। एक सभ्य नागरिक के रूप में आप उचित साधनों को अपनाएं, शांति सहित अपनी मांग को दूसरे के सामने रखें और उसे मजबूर कर दें। इसका नाम है अहिंसा। जैसे कि मैंने इतिहास में आपको 11वीं 12वीं क्लास को 10वीं क्लास को बताया भी है, तो लेकिन जो 1ली से 8वीं के बच्चे हैं उनके लिए मेरी खास ये लाइनें हैं कि देखो, अहिंसा का मतलब ये है कि आप छोटे बच्चे हैं उनको भी अपने को ध्यान में रखना है। तो उनको पता नहीं है, बारी बारी से हम नाम ले रहे हैं, अहिंसा नाम ले रहे हैं, सविनय अवज्ञा नाम ले रहे हैं, तो ये चीजें हैं क्या। तो अहिंसा का मतलब ये हो गया कि हम मारकाट न करें। तो बाद में मारकाट न करें, शांति से आप किसी के पास जाएंगे तो आपकी बात कैसे मानेगा। तो बात मनाने का दूसरा तरीका जो गांधी जी ने दिया था वो था सविनय अवज्ञा। मतलब आप विनय पूर्वक बोले, पोलाइटली बोले, और आदेश, यदि कोई अंग्रेज आदेश दे रहा है उसकी अवज्ञा करते हैं। तो इसका नाम था सविनय अवज्ञा। दूसरा हथियार इस अहिंसा को अपनाने का था असहयोग। मतलब आपको सहयोग ही नहीं करना है। अंग्रेज आपसे उम्मीद करें और बाद में आप सहयोग नहीं करें। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बच्चों ने जो नाटक किया था, उस नाटक में बच्चों ने जो दांडी मार्च था उसके बारे में बताया था। अरे रुके कौन जा, थोड़ी देर था। तो दांडी मार्च था, वो दांडी मार्च गांधी जी ने किया क्यों? क्योंकि एक नमक एक ऐसी चीज है जिसपे पूरी दुनिया ही मान लो नमक को काम में लेती है। हर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी नमक को काम में लेता है खाना बनाने के लिए। और उस समय नमक पर अंग्रेजों द्वारा भारी कर लगा दिया गया था। भारी कर लगाने के कारण लोग हैं वो नमक को खरीद नहीं पा रहे थे, उनकी हालत खराब होती जा रही थी। ऐसे में लोग गांधी जी के पास गए। तो गांधी जी के पास दो तरीके थे, एक तो उनसे हथियारों से लड़ाई करें और एक उनके आदेशों को पालने से मना करते। तो नमक कानून था, उसको गांधी जी ने क्या किया, दांडी मार्च के बाद साबरमती नदी के किनारे, बाद में समुद्र किनारे जाकर के नमक बना करके इस कानून को तोड़ दिया। मतलब गांधी जी ने कोई हथियार नहीं चलाया, फिर भी जो नमक कानून था उसकी पालना नहीं की। उन्होंने विनय पूर्वक एकदम कानून को तोड़ दिया। तो इस तरीके के सिद्धांत थे गांधी जी के। दूसरा था भूख हड़ताल। भूख हड़ताल को गांधी जी मानते थे द लास्ट वेपन, मतलब अंतिम हथियार। यदि कोई सारे जतन करने के बाद, चाहे व्रत करना हो, उपवास करना हो, या फिर सविनय अवज्ञा करनी हो, असहयोग करना हो, ये सारे काम कर लिए हो, उसके बाद भी गांधी जी को लगे कि अपनी बात बनने वाली नहीं है, तो गांधी जी आत्मदमन को अपनाते थे। आत्मदमन का मतलब है खुद को ही नुकसान पहुंचाते थे, सामने वाले को मारते पीटते नहीं थे। वो क्या करते थे, आमरण अनशन, जब तक मौत नहीं आ जाए तब तक खाना नहीं खाते थे, भूख हड़ताल करते थे। और इसे बोलते थे गांधी जी अंतिम हथियार। तो कहने का मतलब है कि गांधी जी का तरीका क्या हुआ, खुद का दमन किया। सामने वाले को तरस आता था, सामने वाले की बुद्धि काम करने लगती थी कि ये आदमी अपने को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, अपनी जायज बात को मनवाने के लिए ये खुद का दमन कर रहा है। और इसी का नाम रखा गया इन्होंने भूख हड़ताल या आमरण अनशन। तो गांधी जी ने आपको ये तो बता दिया है कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में करमचंद गांधी